यहाँ वीडियो की कहानी दी गई है। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक बेटा था। बुढ़ापे के कारण ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कुछ काम करने को कहा ताकि जीवन चल सके। लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां कुछ महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने लड़के से उसके घर के बारे में पूछा। लड़के ने बताया कि केवल उसकी बूढ़ी माँ है। महिलाओं ने उसे एक डोरा देते हुए कहा कि इसे अपनी माँ को दे देना और कहना कि वे इसका पूजन और व्रत करें। उन्होंने लड़के को सीधा यानी राशन और पूजा की सामग्री भी दी। लड़का वो सामान लेकर घर आया। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई और उसने उसी दिन से व्रत करने का निश्चय किया। वो 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे के पूजन की तैयारी शुरू की। जब वो घर के बाहर गोबर से लीपने लगी तो एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि उसे बहुत प्यास लगी है। लड़के की माता ने कहा कि उसके घर में लोटा नहीं है, केवल एक कटोरी है, वो उसमें पानी ले आती है। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच वो बुढ़िया रूपी दशा माता मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई और वहां सोने का घड़ा देखकर घबरा गई कि उस पर चोरी का इल्जाम लगेगा। उसने अपने बेटे को बुलाया। बेटे ने बताया कि वो बुढ़िया ही दशा माता थी और उन्होंने घड़ा दिया है। उसने सलाह दी कि अगली बार आए तो उनका स्वागत करना। उसने ये भी कहा कि नदी पर जो भी मिले उसे माता का प्रसाद समझकर ले लेना। नदी से नहाकर बाहर निकलने पर उसे सोने का घड़ा भरा और अच्छे वस्त्र मिले। उसने कपड़े पहन लिए और घड़ा लेकर चलने वाली थी कि 4 कहार डोली लेकर आए। बुढ़िया जब घर पहुंची तो देखा कि वहां आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया ने महल के अंदर श्रद्धापूर्वक दशा माता के डोरे का पूजन किया। उसने वरदान मांगा कि उसे एक सुशील बहू मिल जाए। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया। बुढ़िया ने दोबारा वर मांगा कि उसे पोता मिल जाए। कुछ दिनों बाद उसे पोता भी मिल गया। उसने बहू को समझाया कि ये संपत्ति दशा माता की कृपा से है। उसने कहा कि मेरे बाद भी यदि कोई मैले कपड़े पहने बुढ़िया आए तो उसे आदर देना, घिन न करना। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि देखना चाहिए कि बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता वृद्धा भिखारिन का वेश धरकर उसके घर गई। बहू ने उन्हें देखते ही खड़े होकर उनके पांव छुए और बालक को उनकी गोद में डाल दिया। बहू की श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भगवान उसका सदैव कल्याण करेंगे और उसका भंडार भरपूर रहेगा। जैसी कृपा दशा माता ने उस बुढ़िया पर की, वैसी ही कृपा सब भक्तजनों पर बनी रहे। दशा माता की जय।